सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व एकर। हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है। अगर हमें कल 5 लाख रुपयों की लॉटरी लग जाए, फिर भी हम 1 साल बाद फिर से पैसों की कमी में जीने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी संपत्ति खो दे, फिर भी वो कुछ सालों में अरबपति हो जाएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सही नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप भले ही इससे अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हम में से हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलेनियर की सोच ज्यादा पैसा कमाने की होती है, जबकि औरों की सोच मध्यम या कम पैसा कमाने की होती है। हमारी सोच हमारे बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट लो है। जिनका थर्मोस्टेट हाई होता है वो अपने पैसों को इस तरीके से हैंडल करते हैं जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है वो ज्यादा पैसे आते ही उसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़ करके मिलेनियर की सोच को अपनाना होगा। हम पैसों के बारे में जो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। तो अब आप जान गए हैं कि हमारी सोच हमारी संपत्ति पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के व्यवहार से बनती है। अगर हम बचपन में अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं तो हम पैसों के लिए वैसी ही सोच बना लेते हैं। अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा ही सारी समस्या की जड़ है, पैसों से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, तो पैसों के लिए हम अपना नजरिया नकारात्मक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया बना लेते हैं। तो इससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं और आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगती तो हम उनकी बात मानने से मना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। भले ही हम बाहर से उनकी बातें न माने, लेकिन अंदर से हमारी सोच और पैसों के लिए हमारा व्यवहार हमारे पेरेंट्स के जैसा ही रहता है। इसीलिए अगर हमें वाकई में पैसे कमाने हैं तो हमें पहले खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरीके से बदलना होगा। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसे कमाने लगते हैं। हम भी अक्सर अपने पैसों को वैसे ही कमाते और खर्च करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स किया करते थे। हर बच्चा ज्यादातर चीजें अपने परिवार से सीखता है। हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे हमारी माँ बनाया करती थी। अगर कभी हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे तो वो कहती थी कि अपने पापा से मांगो। इससे हमारी सोच बनती है कि महिलाएं घर नहीं चला सकती और पुरुष ही घर के मालिक होते हैं। अगर हमारे माता पिता वर्ल्ड वॉर 2 के समय रहे होंगे तो उन्हें पैसों की कमी महसूस हुई होगी। इसीलिए उन्हें हमेशा लगता है कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का व्यवहार था वैसा ही हमारा भी होता है। लेखक उदाहरण के तौर पर खुद की कहानी पेश करते हैं। लेखक के पिता एक बिल्डर थे और जब भी उनके पास कुछ पैसे आते तो वो किसी बिल्डिंग में अपने पैसे लगा देते और पैसों की कमी में जीने लगते। लेखक भी अनजाने में वैसी गलतियां करते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा क्यों नहीं रहा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उनकी सोच ऊंची नहीं थी। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों से संबंधित पुरानी रस्मों को तोड़ करके दूसरी सोच को अपनाना होगा। अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह है आपकी सोच। फिर आपको ये जानना होगा कि आपकी ये सोच कैसे बनी और क्यों आप ऐसे हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदतें कहाँ से आई। क्या ये आपके पेरेंट्स से आई? उसके साथ ही आप दूसरा सवाल भी पूछिए, जैसे कि आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप अपनी सारी आदतों को लिखिए और ये पता कीजिए कि ये बातें कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आई। जैसे कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद पाएंगे। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी हो जाती है और हम भी उन्हीं की तरह वो बातें दोहराने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों का पता लगा लिया तो आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता।
खुद पर नजर डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो बताता है कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। पुरानी सोच को नए आइडियाज और नई सोच के साथ बदलिए। अगर आपको एक कचरे के डब्बे को सजाने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर का कचरा निकाल करके उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगा करके उसे सजाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर हैं वो पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही थी। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए आपको इस नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा, जिससे कि ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाए। हम में से ज्यादातर लोग जब भी मॉल में कोई ऑफर देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ये अच्छी डील है, इसे खरीद लो। हमें ना अपनी इस सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो। आपको ये आदतें बनानी होगी। हम अपनी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं और ये आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें कहिए जिससे कि आपकी सोच बदले। आप खुद से कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरीके से आप धीरे धीरे पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलेनियर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। अगर हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत हमारी हाथों में है। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बातें समझनी होगी। आपको जानना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग अपनी हालत के लिए हर उस शख्स को दोष देते हैं जिसे वो दे सकते हैं। वो सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके बॉस को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से करते तो वो अमीर होते। ज्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर होना किस्मत में होता है। इसीलिए वो अपनी आधी सैलरी लॉटरी में लगा देते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। गरीबों को लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो खुद को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर ये जानते हैं कि उनकी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। वो ये उम्मीद ही नहीं करते कि एक दिन उनकी लॉटरी निकल जाएगी या एक दिन उन्हें खजाना मिल जाएगा। वो अपनी गाड़ी को खुद चलाते हैं। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को समझिए। उन डील्स को लिखिए जो अच्छी नहीं थी और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। हर गलती से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको पहले मानना होगा कि आपकी गलती थी। आप खुद में सुधार करके संपत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। भविष्य में होने वाले मिलेनियर में पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। ज्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए है क्योंकि वो पैसों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा आने से ना इंसान लालची और घमंडी हो जाता है और दूसरों को अपने आप से कम समझने लगता है, क्योंकि वो पैसों की असल कीमत नहीं जानता। इसीलिए वो कभी पैसे नहीं कमा पाते। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और दुनिया की हर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको पैसों से प्यार करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे कि वो हमेशा पैसों के लिए काम करते रहे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि ज्यादा रिस्क से ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो आपको एक सबक दे जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग सोच समझ करके रिस्क लेते हैं और उन्हें इससे फायदा होता है। आपको पैसों के साथ साथ अमीर लोगों से भी प्यार करना होगा। अगर आप अमीरों को घमंडी और लालची समझेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। अमीर लोग ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि आप उनकी तरह बन सके। तो इसीलिए आप उस चीज की वैल्यू को समझिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसों और अमीरों से प्यार कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना होगा। जी हाँ, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए। अपनी सीमाओं को बढ़ाइए और वो पाने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी सीमा के बाहर है। अगर आप छोटा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने और रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने आप को ना चैलेंज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हद से ज्यादा बढ़े तो आपको खुद को भी हद से ज्यादा बढ़ाना ही होगा। आप सेमिनार में जाइए, खुद पर काम कीजिए, किताबें पढ़िए, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हर अमीर आदमी किसी न किसी कंपनी का मालिक होता है,
तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी किसी कंपनी का मालिक बनना होगा। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उसकी कंपनी खोलिए। अगर आपके पास कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले उस कंपनी में काम कीजिए जिसकी आप कंपनी खोलना चाहते हैं। आप अपने मैनेजर से टिप्स लेते रहिए और साथ ही किताबें भी पढ़ते रहिए। अगर आपके पास खुद के कोई बिजनेस प्लान्स नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तारों को छूने की कोशिश करनी होगी। ये दुनिया एक छोटे से नियम पर चलती है, आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपको ना बस कोशिश करनी होगी। अगर आपको तारों को छूना है तो आपको उतनी ऊंची छलांग भी लगानी होगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाइए। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट है तो आप दिन में सिर्फ कुछ लोगों को सर्विस दे पाएंगे। आप समय के हिसाब से काम करके अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के हिसाब से काम करना होगा। आप एक हेयर स्टाइल स्टूडियो खोलिए और उसमें कुछ लोगों को हेयर कट करने के लिए रखिए। जब आपकी एक शॉप चलने लग जाए तो इसी तरीके से दूसरी भी खोलिए। अपनी सभी शॉप्स को इंटरनेट से कनेक्ट करके आप सिर्फ नजर रखिए, तो इस तरीके से आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोगों के पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसे में वो एक और छोटा सा नियम समझ ले। अगर आपको शेरों की तरह जीना है तो आप गीदड़ों के साथ मत रहिए। आप उन लोगों के साथ रहिए जो सफल है। अगर आप 1 साल तक 9 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो 1 साल बाद 10वें सफल आदमी आप ही होंगे। आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ सावधानी बरतें। ऊंचाइयों पर पहुंचना और ऊंचाई पर रहना 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरीके से पैसा कमाना और पैसों को संभालना 2 अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ पैसा कमा करके अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इनकम को हद से ज्यादा बढ़ाकर उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपकी संपत्ति ही आपके अमीर होने का सबूत है, तो इसीलिए आप अपनी इनकम के साथ ही दूसरी संपत्तियों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देते हैं वो आर्थिक रूप से कामयाब होते हैं। इसके लिए आप एक आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। अमीर लोग पैसों के लिए ना ज्यादा काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और अमीर बिना काम किए भी पैसा कमा लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आप स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी सीखना होगा। आप 50% अपने खर्च के लिए रखिए, 10% उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको पैसिव इनकम मिले, 10% आप अपनी सुख सुविधाओं में खर्च कीजिए और बचा हुआ पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। पैसे बचाना भी एक अच्छी आदत है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अपने खर्चों पर एक नजर डालकर उनको कम से कम रखिए और कुछ पैसे बचा करके रखिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। क्या आपने बचपन में ये कहावत सुनी है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना? क्या आपके पेरेंट्स ने कहा है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलनी होगी। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत समझे तो पहले आपको खुद की कीमत समझनी होगी। सबसे पहले आपको खुद से कहना होगा कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करके ही रहेंगे। अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। नाकाम लोग इसलिए नाकाम है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते। अमीरों को अपनी कीमत पता है और वो खुद और अपनी कंपनी को प्रमोट करना जानते हैं। लीडर अच्छा पैसा सिर्फ इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लीडर है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए आपको अनुयायी खोजने होंगे और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को दिखाएंगे और अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो सवाल ये है कि हम क्या करें जिससे कि हम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगे। इसका सीधा सा एक ही जवाब है, संगति। अगर आप अमीरों की संगत में रहते हैं तो आप अमीर जरूर बनेंगे। अगर आप उनके साथ रहते हैं जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप भी कुछ दिन में वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए आप महंगे होटल्स, जिम्स और टेनिस क्लब में जाइए जहां पर आपको ऐसे लोग मिले। तो आप अपने अंदर झांकिए और अपने उस टैलेंट को पहचानिए जिससे कि आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको ये भरोसा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ही लोग आप पर भरोसा करेंगे।